प्रिय साथियों, आप लोग दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना सीख चुके हैं और मैं आप लोगों को युगपत समीकरण अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पर आधारित इबारती प्रश्नों का हल बता रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को भिन्नात्मक सवालों को कैसे हल किया जाता है मैं बताऊंगा। आप लोग देखें, प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए भिन्न का अंश मान लिया हमने x है और उसका हर y है, तो भिन्न बन जाएगी x/y, भिन्न हो जाएगी x/y। तो पहली शर्त में के अनुसार x में 2 और y में 2 जोड़ने पर हो जाएगा x + 2/y + 2 = 9/11। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 11x - 9y = 18 - 22। 22 बड़ा है ऋणात्मक, तो आ जाएगा -4। 22 में 18 घटाएंगे तो आएगा -4। ये पहला समीकरण बन गया हमारा। अब दूसरी शर्त से अगर 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर में तो भिन्न बन जाएगी x + 3/y + 3 = 5/6। इसका तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा 6x - 5y = 15 - 18। तो 18 माइनस है, तो इसलिए हो जाएगा 6x - 5 = -3। यह हो गया नंबर 2 समीकरण। अब समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लिखने पर हो जाएगा, पक्षांतर करने पर 11x = 9y - 4। तो x बराबर हो जाएगा 9y - 4/11। अब x का यही मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा 6 × 9y - 4/11 -5y = -3। इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, कह लीजिए या 11 लघुत्तम ले लिया हमने, तो हो जाएगा 6 में 9 का गुणा होगा तो हो जाएगा 54 54y -6 × 4 = 24 24 और 11 × 5 में होगा -11 × 5 = 55y = 11 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 11 × 3 = 33 -33। तो 55 ऋण है और 54 धन है तो हो जाएगा -y बराबर -33 और ये 24 उधर ऋणात्मक है जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो हो जाएगा +24। 33 में 24 घटेगा तो आएगा -9। तो -y = -9, तो y = 9।
अब यह y का मान 9 समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4। तो 11x इक्वल टू, अब 9 इंटू 9 का हो जाएगा 81, तो 81 पक्षांतर करने पर ऋणात्मक है, धनात्मक हो जाएगा, तो 81 माइनस 4 इक्वल टू 77, 77। तो 11x बराबर 77, तो x बराबर हो जाएगा 77/11, 77/11। अब काटने पर 11 77 7 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भिन्न का अंश आ गया 7 और इसका हर आ गया 9, तो भिन्न हो जाएगी 7/9। तो इसका मान उत्तर हो जाएगा भिन्न 7/9। इस प्रकार से हम भिन्नात्मक सवालों को हल कर लेते हैं। तो आप लोग इन सवालों को देख लें, और भी भिन्नात्मक सवालें हो सकती हैं, तो उनको आप हल करना सीख लें। देख लीजिए फिर से इसको। भिन्न को सर्वप्रथम पहले हमने मान लिया भिन्न x/y, और फिर जो शर्त दिया है अंश और हर में 2 जोड़ने के लिए करा है, 2 जोड़ करके इक्वल टू 9/11, और इसका तिर्यक गुणा करके हमने देखा कि आता है 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। पक्षांतर करने पर 11y माइनस 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 - 22 इक्वल टू -4। तो और दूसरी शर्त से हो जाएगा x + 3 + y + 3 अपान y + 3 इक्वल टू 5/6। इसका भी तिर्यक गुणा किया तो 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15। तो 6x - 5y इक्वल टू 15 - 18, तो 6x - 5y इक्वल टू -3। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए x का मान y के पदों में रखा, तो x बराबर हो जाएगा 9y - 4 अपान 11, और यही मान समीकरण 2 में रख दिया 9y - 4 अपान 11, तो हो जाएगा हल करने पर आपका आया y का मान आता है 9, और यह y का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो आप हल करेंगे देखेंगे तो आ जाएगा x का मान 7। तो इस प्रकार से भिन्न हो जाएगी 7/9, और इस प्रकार से हम भिन्नात्मक सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सवाल का हल और इबारती प्रश्नों का हल हमने आपको बता दिया। अगले ट्रेन पर मैं आप लोगों को विलोपन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल बताऊंगा। आप लोग इसको तैयार रखें। अगर परीक्षा में आ जाता है विलोपन प्रतिस्थापन विधि, तब तो आपको इस हिसाब से लगाना है। अगर कोई विधि नहीं देता है तो आपको जो भी विधियां बताई जा रही हैं उनको आप लोग तैयार रखें, और किसी भी विधि से जो आपको सुगम हो उस विधि से आप सवाल को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।